हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर ऋषि बाई वैष्णवी पर। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं, कैसे आप लोग की तैयारी चल रही है? एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और जिस तरीके से हम यहाँ पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा, इंजॉय आप लोग कर रहे होंगे, चीटिंग नहीं कर रहे होंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके तब आंसर मैच कर रहे होंगे। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों, अगर क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको अगर क्लास पसंद आए, आपको अगर समझ में आए जैसा मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है 20 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट में आया हुआ एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल वैसे बहुत इजी आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी तक आपको 2 सेट करवा चुकी हूँ मैं, तो पेपर काफ़ी इजी है। आइए थर्ड सेट पे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस सेट में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये है आपसे, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देन आंसर देंगे। अब अगर आपको यहाँ पे पढ़ते हुए लगता है कि पत्ता गोभी सब्जी, तो हमें पता है कस्टर्ड क्या होता है, क्योंकि हिंदी में भी कस्टर्ड वही लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी कस्टर्ड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन से गूगल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद सर्च करके देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। तो चलो, बाकी तो मैं बता ही दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कस्टर्ड, यानी कि आपसे यहाँ पे कह रहा है कि पत्ता गोभी का जो संबंध सब्जी से है, वही संबंध कस्टर्ड का मिठाई से है, और वही संबंध आड़ू का किससे होगा। इट मीन्स कैबेज का जो रिलेशन वेजिटेबल से है, एंड कस्टर्ड का जो रिलेशन डेजर्ट से है, एंड उसी तरीके से पीच का रिलेशन किससे होगा। अब यहाँ गलती से आलू मत पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आलू मीन्स पोटैटो एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पीच। ठीक है, इट मीन्स ये आड़ू है। ठीक है, चलिए, तो देखो, जो पत्ता गोभी होता है जिसकी आप लोग सब्जी खाते हैं, तो वो किस में आता है, सब्जी के अंदर आता है, यानी कि सब्जी की एक कैटेगरी है पत्ता गोभी। ठीक है, मिठाई की एक कैटेगरी है कस्टर्ड। अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो दूध से बनती है। ठीक है, इसमें आपका बहुत तरीके का काजू बादाम ये सब डाला जाता है, तो ये एक मिठाई का नाम है कस्टर्ड। ठीक है, तो ये जो कस्टर्ड होती है एक मिठाई का नाम है। एंड जो पीच होती है, जो आड़ू होती है, वो क्या है, वो किस में आता है, आपका फ्रूट्स में आता है, फल में आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये जो आड़ू है ये बिल्कुल सेब की तरह होता है। अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल लगेगा सेब है, बट ये सेब नहीं होता, ये आड़ू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई हैं, और इस आकृति में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति आएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपने सॉल्व किया होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर साइड्स देखोगे तो कितनी है, 3 है। यहाँ पे कितनी साइड्स है बेटा, 4 है। यहाँ पे कितनी है साइड्स, 5 है। यहाँ पे कितनी है साइड्स, 6 है। ठीक है, आप कॉर्नर भी लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो बेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 है। बाकी आप कोई भी चेक कर लो, किसी में भी आपको 7 नहीं मिलेगी। मान लो मैं इसी को चेक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 आ रही इसलिए कट गया। इसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 आ रही इसलिए कैंसिल हो गया। बाकी आप तो ये तो जानते ही 5 है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है 55 165 495 1485 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड फिर आपका 13,365। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप अगर इस सीरीज को देखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि इस सीरीज में जो नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी नंबर्स तेजी से ग्रो करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार जरा हमें ये बताओ, 55 यानी 55 का कितने टाइम्स, अप्रोक्सीमेट कितने टाइम्स जाएगा। तो बेटा 55 2 जो होता है 110, यानी 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स जब आप करके देखोगे तो 55 3 जा 165 होता है। ठीक है, 165 3 जा 495 होता है, आप करके देख सकते हैं। 495 3 जा मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना होता है
1485 होता है। अब जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 5 ज़ा 15, यानी यूनिट प्लेस में 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 गया। ठीक है, ओके। तो 3 बचे 15 हो गया, 3 24 1 25, यानी 2 बार 5 आना चाहिए, आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, कैरी हो गया 2, और 3 चौक 12 13 14, ओके। तो 4 आना चाहिए, 4 यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको और वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वाली वैल्यू को आप अगेन 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें नंबर सीरीज में आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्प चित्रों में से उस आंकड़े का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या निहित रोटेशन की अनुमति नहीं है। इट मीन्स ये जैसा फिगर आपको दिया गया है सेम ऐसा ही फिगर आपको देखना है। आपको इस फिगर को रोटेट नहीं करना है कि आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या किसी और पोजीशन में आप इसको ला के रख दें और फिर आप इसमें ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें सेम फिगर कहाँ मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ऐसी कोई लाइन दिख नहीं रही है कि जो यहाँ पर आ रही हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये तो पहले वाले फिगर में तो कहीं पे भी नहीं आ रही है। सेकेंड फिगर में क्या आ रही है, क्या अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली लाइन, आप इसको देखना जरा, ये सीधी जा रही है। ठीक है, एंड इसके बाद ये यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, देन ये ऐसे आ जाती है। ठीक, एंड देन ये ऐसे बन जाती है, बन रही है। तो ये आपका इसमें तो बन रहा है, बाकी आप किसी में भी चेक कर लेंगे आपको ये फिगर नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये कहेगा कि रोटेशन अलाउड है तब आपको रोटेट करके देखना है कि हो सकता है ये फिगर किसी भी और तरीके से हो, अदरवाइज आपको सेम वैसे ही ढूंढना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ अमृतसर इज कोडेड एज दिस, दुर्गापुर इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट विल शिलोंग बी कोडेड एज। आपको शिलोंग का कोड बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से एंड फिर बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमृतसर, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ही समझाऊं तो देखो ए और एम इनको आपस में चेंज कर दूं तो क्या हो गया, एम ए हो गया। आर आई इनको आपस में स्वैप कर दो तो क्या हो गया, आई आर हो गया। टी एस इनको आपस में स्वैप कर दो तो क्या हो गया, एस टी हो गया। ए आर इनको आपस में चेंज कर दो तो क्या हो गया, आर ए हो गया। यानी लेटर्स को 2 पेयर बना के आपस में स्वैप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी इसी तरीके से दुर्गापुर में भी है। देखो डी यू को आपस में चेंज कर दो तो यू डी हो गया। आर जी को चेंज कर दिया तो क्या हो गया, जी आर हो गया। ए पी को चेंज कर दिया तो यहाँ पे पी ए हो गया। एंड यू आर को चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, आर यू हो गया। कुछ नहीं था। ठीक है, नॉर्मली आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। तो एस एच है तो एच से शुरू होना चाहिए, एच से देखो। तो बेटा पहला ऑप्शन गया, दूसरा गया, यहाँ एच एस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई एल है तो एल आई आना चाहिए, तो यहाँ पे तो एल आई आ रहा है, यहाँ पे एल ओ आ रहा है। फोर्थ वाला गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 में कह रहा है, पी टी एक्स का जो रिलेशन आर बी जेड से है वही संबंध आपको बताना है सी जी के का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, पी टी एक्स। ठीक है, पी टी एक्स इसका संबंध किससे है, आर वी जेड से। ठीक है, तो बेटा पी के बाद में क्यू छोड़ के आर आ रहा है यानी +2, टी के बाद में यू छोड़ के वी आ रहा है +2, ये आपका वाई एक्स था, सॉरी एक्स के बाद वाई छोड़ के जेड आ रहा है यानी +2। आप चाहे तो प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक लेटर को छोड़ के आ रहा है, या आप ये कह सकते हो कि प्लेस वैल्यू में 2 ऐड कर दो। पी होता है 16, आर होता है कितना 18, तो आप देखिए कितना ऐड किया +2। टी कितना होता है 20, +2 किया कितना हो गया 22। एक्स कितना होता है 24, जेड कितना होता है 26, सब में +2 हो रहा है। ठीक है, अब आप सी में कितना होता है 3, तो सी के बाद डी छोड़ के क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई आ रहा है, ई वाला केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बाकी के 2 लेटर निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 दोस्त हैं, 5 friends, London, Madrid, Paris, Rome, Vienna are arranged in a circle facing the center. Madrid is to the immediate left of Paris. Rome is exactly between London and Vienna. Vienna is to the immediate right of Paris. Which friend is to the immediate left of Madrid? यहाँ friend के नाम पर
नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्लेसेस के नेम्स दिए हुए हैं। तो चलिए आप बनाइएगा पहले, फिर यहाँ पे आप आंसर मैच करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखो यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे कोई इनिशियल इनका रिपीट हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे एल लेके चलेंगे, एम लेके चलेंगे, पी लेके चलेंगे, आर एंड वी लेके चलेंगे, इनिशियल्स लेके चलेंगे, ताकि हमको पूरा नाम न लिखना पड़े, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा होता तो फिर बात ही अलग थी, तो मुझे फिर उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे, है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पे 5 लोग हैं और सबके सब कहाँ पे बैठे, सर्कल में बैठे हुए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप सर्कल की बजाय प्लस साइन बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैंने तो हमेशा जितना भी सेटिंग अरेंजमेंट आज तक सर्कल वाला किया, हमेशा इसी से ही किया है। कभी सर्कल बनाती नहीं थी, मेरी आदत ही नहीं थी। तो 5 फ्रेंड्स है यहाँ, ये तो 4 बन गए। अब 5 आप इधर जोड़ लो, इधर कनेक्ट कर लो, या इधर कनेक्ट कर लो, या इधर कनेक्ट कर लो, आप कहीं पे भी कर लो, मैंने इधर कर दिया, ठीक है। मैड्रिड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस, पेरिस के इमीडिएट लेफ्ट में है, यानी पेरिस जहाँ पे भी बैठा होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, मैड्रिड आ जाएगा। तो हमने पेरिस को यहाँ पे बैठा दिया, पेरिस के इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि ये सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये ऐसे सेंटर की तरफ सब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका लेफ्ट में कौन आ जाएगा, मैड्रिड आ जाएगा। रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना, रोम देखो क्या कह रहे हैं, रोम जो है वो लंदन और वियना के बीच में है। अब कोई ज़रूरी है कि रोम ऐसे ही बैठे, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है रोम इधर हो, वियना इधर आ जाए एंड लंदन इधर आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि जो रोम है वो तो बीच में ही आएगा। अपने पास प्लेस कितनी है, 1 2 3, 3 प्लेस है, यानी इस प्लेस पे तो रोम आना ही आना है। अब लंदन एंड वियना में आपस में स्वैप हो सकता है लंदन यहाँ हो, वियना यहाँ हो, या हो सकता है लंदन यहाँ हो, वियना यहाँ हो। आगे देखते हैं। वियना इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस, पेरिस के इमीडिएट राइट में कौन है बेटा, वियना। तो जब वियना यहाँ हो गई तो लंदन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बन गया पूरा फिगर। अब आपसे कह रहा है विच फ्रेंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है। तो मैड्रिड के तुरंत बाएं बेटा कौन बैठा हुआ है, देखो मैड्रिड के तुरंत बाएं कौन बैठा है, लंदन बैठा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, पूजा भावना, चारू, गीता एंड हेमा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। 5 लोग हैं। अभी मैंने पिछले वाले फिगर पे लाइन किधर कनेक्ट की थी, इधर की तरफ। चलो अब मैं आपको इधर कनेक्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि हमेशा उधर ही कनेक्ट करनी है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, चारू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। अच्छा, इस सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आप चाहे ये एरो बनाए चाहे ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि चारू जो है यानी सी जो है वो भावना के आसपास नहीं बैठा है, यानी सी और बी साथ में नहीं बैठेंगे। मैं इनिशियल अगेन ले रही हूँ यहाँ पे, पी बी सी जी एंड एच, ठीक है। सी जो है बी के आसपास कभी भी नहीं बैठेगा, ना तो उसके राइट में ना तो लेफ्ट में, ठीक है। भावना इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, भावना जो है वो हेमा के लेफ्ट में सेकेंड बैठी, तो सबसे पहले तो हमें हेमा को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हेमा बैठेगी नहीं तब तक भावना बैठेगी नहीं। तो हेमा के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर बेटा फर्स्ट प्लेस ये हो गई, सेकेंड प्लेस ये हो गई, तो भावना कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भावना बैठ गई। अब भावना यहाँ पे बैठ गई, यानी इन दोनों प्लेस पे, यानी इस प्लेस पे और इस प्लेस पे चारू तो आएगी नहीं, क्योंकि क्या कहा है कि चारू के आसपास भावना नहीं आएगी, या हम ऐसे कहते कि भावना के आसपास चारू नहीं आएगी। तो चारू ना तो यहाँ आएगी ना तो यहाँ आएगी। अब कौन सी प्लेस बच रही है जहाँ पे चारू आ सकती है, यहाँ ये बच रही है, ठीक। गीता इज द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। क्या कह रहा है यहाँ पर, गीता जो है वो भावना और हेमा के बीच में बैठी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गीता ऐसे ही बैठी हो सकता है गीता ऐसे ही बैठी हो, हेमा यहाँ हो, भावना यहाँ हो, इन दोनों में से कोई भी केस बन सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या केस बन रहा है। तो भावना यहाँ पे है, गीता को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो यहाँ पे आप हेमा बैठी है पहले से, तो आप यानी गीता को कहाँ बैठाओगे, यहाँ पे बैठाओगे, ठीक है। चलो बाकी बची कौन रहा है, अब पूजा बच रही है, तो पूजा को हम यहाँ पे बैठा लेंगे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हेमा, हेमा की इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, हेमा की इमीडिएट राइट में आपको कौन दिख रहा है, चारू बैठी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपने खुद से बनाया होगा और आपका भी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9, यह है आपकी लेटर सीरीज, मिसिंग लेटर सीरीज, और इसको करिए जल्दी से और बताइए। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेटर्स को और स्पेस को एक साथ काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। गजब हो गया। अब यहाँ तो 31 आ गए, अब इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो सके तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लगाएंगे दिमाग। कैसे लगाएंगे, देखो OPQ हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी हमको OPQ दिख रहा है, यहाँ पे हमको OPQ दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी हमको OPQ दिख रहा है। अब OPQ के बाद क्या है, यहाँ पे RS है, यानी हम यहाँ पे R रख सकते हैं, RS आ गया, OPQ RS OPQ RS OPQ RS हो गया, OPQ RS। एस के बाद क्या है, T है, ओके यहाँ पे T है, तो यहाँ पे भी T आ गया, ओके फिर से OPQ RS शुरू हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, OPQ RS, उसके बाद TO, इतना सॉरी T चला, OPQ RS T, ठीक है। तो देखो O है, यहाँ पे क्या रखा, P रखा, QRST, ओके OPQ RS T, OPQ RS T हो गया, ठीक है, कुछ था ही नहीं इसमें। तो RPTS ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, और इस इक्वेशन में हम इनमें से ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो इनमें से हम कौन से 2 नंबर्स को चेंज कर दें कि हमें राइट हैंड साइड पे 6 मिल जाए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले बात ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। सॉल्व ना होने का मतलब है कि राइट प्लेस पे 6 नहीं आएगा, लेकिन इनमें से हम कौन से नंबर को चेंज कर दें कि राइट हैंड पे हमको 6 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये जो 14 है, अच्छा 14 यहाँ पे भी है, तो 14 अगर आप देखो, सबसे पहले आप इसको हिट एंड ट्रायल कैसे करोगे, अगर मैं आपको सिर्फ इतना लिख के दिखाऊँ, 7 × 5/14, ठीक। तो 7 2 कितना हो गया बेटा, 14, 2 टाइम्स गया, क्या कभी भी ये 2 5 को काट पाएगा क्या, नहीं। यानी जो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे रखते भी हो तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू देगा, तो या तो यहाँ से 7 हट जाए या 14 हट जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ये इक्वेशन पहले सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 5, अगर आप यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 3 कर भी दोगे तो भी यहाँ पे कुछ उखड़ेगा नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 तो खत्म हो गया। 14 और 6 देखते हैं। अच्छा 14 और 6 अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो, नहीं यहाँ 14 की जगह 6 करते हो, अगेन क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं, क्योंकि 6 से ना तो 7 कटेगा ना तो 5 कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 खत्म, ठीक। 8 और 5 को चेंज कर लो, तो अगर आप यहाँ पे 8 कर देते हो तो यहाँ पे नीचे बचेगा 2, और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो सकता है। चलो यहाँ पे करते हैं, 8 और 5 को चेंज करते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप जितने भी बच्चे कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग खुद से बेटा सॉल्व जरूर करें, और जहाँ पे वो जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो आप हमसे मेथड चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे किया और हमने कैसे किया। अगर आपको ये लगता है कि कुछ आपको इम्प्रूव करना है तो बिल्कुल इम्प्रूव करिए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 8 और 5, तो हम यहाँ पे 8 की जगह हमने 5 रख दिया, प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई कितना है 14 माइनस 3, तो 7 2 14, 2 से काटा 2 4 8। तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 5 + 4 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको पहला और दूसरा ऑप्शन सिर्फ देख के जगह कैंसिल कर देना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट द 4th पोजीशन। अगर हम इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दें तो कौन सा 4th पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताओ, इसके 2 तरीके हैं, एक तो स्मार्ट वे है और एक वो गधों वाला तरीका है। गधों वाला पहले मैं बता देती हूँ, फिर स्मार्ट तरीका बताती हूँ। जो बहुत स्लो प्रोसेस है वो क्या करेंगे बच्चे, वो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा सबसे पहले आएगा, फिर कौन सा सबसे दूसरा आएगा, फिर कौन सा सबसे तीसरा आएगा, फिर चौथे पे पहुंचेंगे। बट हम लोग ऐसे करेंगे क्या, नहीं,
5 हमने देखा कि कितने वर्ड्स है यहाँ पे 5 है, तो हम क्यों ना लास्ट से चले, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बाद में कौन आएगा। तो सबसे बाद में जाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, WHE है, यहाँ पे भी WHE है, यहाँ पे WHA है, यहाँ पे A आ रहा है, ठीक है, WHE है, WHE है। तो अगर जो बच्चा सबसे पहले वाले वर्ड को देखेगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो बेटा व्हेल आएगा, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें देखना कौन है सबसे बाद में। तो यहाँ पे अगर हम इस थर्ड वाले ऑप्शन को हटा दें, व्हेल को हटा दें, व्हेल है क्या यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। अगर इसको हटा दें तो बाकी आप 4 में देखो जरा, WHE 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 आ रहा है। अब जो चौथा लेटर होगा वो डिसाइड करेगी कि क्रम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे E के बाद E है, यहाँ E के बाद A है, यहाँ E अच्छा इसको तो खत्म ही कर दिया था, यहाँ पे T है एंड यहाँ पे N है। तो बेटा इन सारे में A तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा नहीं। E L T और N, इन सब में सबसे बाद में कौन आएगा, तो बेटा E होता है 5, A होता है 1, ये आएगा नहीं, L होता है 12, मैं लिख दे रही हूँ इधर, E होता है 5, A होता है 1, L होता है 12, T होता है 20 एंड N कितना होता है 14। सबसे बड़ा नंबर क्या है 20, यानी वेट जो है सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। वेट कौन आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि क्यों आएगा, ठीक है। अच्छा अब T तो आ गया, T के पहले कौन आएगा, अगर आप दिए गए नंबर्स में देखो तो T के पहले कौन यहाँ पर आएगा, तो T के पहले कौन आएगा, वेन आएगा, WHEN वेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना WHEN, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको असुविधा हो रही हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप बेटा स्टार्टिंग से भी जा सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। हार्डली यहाँ पर 15 से 20 सेकेंड ज़्यादा और लगेंगे आपके, 30 सेकेंड ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आप सही करके आना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं, U V, उसके बाद W आना चाहिए, X Y Z, तो यहाँ पे W से स्टार्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 खत्म, 4 खत्म। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो W तो आ रहा है, उसके बाद वाला लेटर हमको बता देगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। D के बाद E छोड़ दो तो F आ गया, F के बाद G छोड़ दो तो H आना चाहिए, H के बाद I छोड़ दो तो J आना चाहिए, J के बाद K छोड़ दो तो L, L के बाद M छोड़ दो तो N। यानी सेकेंड लेटर में क्या हो रहा है, सेकेंड लेटर की सीरीज में कि एक एक लेटर को छोड़ के आ रहा है। तो WH आ जाए, WH आ गया, यहाँ पे WI है, थर्ड वाला भी खत्म, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। आपको इसमें बताना है कि OLC किस प्रकार से संबंधित है। चलिए यहाँ पे आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके मैं सॉल्व करती हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर आंसर मैच करिए। हाउ इज O रिलेटेड टू L इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। OLC किस प्रकार से संबंधित है देखते हैं। तो O बेटा यहाँ है, L यहाँ है, ठीक है। चलो सबसे पहले बनाते हैं फैमिली ट्री। तो O प्लस N, प्लस का मतलब क्या होता है, P इज सन ऑफ Q, P बेटा है Q का, यानी यहाँ पे O बेटा हो जाएगा N का। तो देखो O क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, किसका बेटा हो जाएगा, N का बेटा हो जाएगा। मेल के लिए हम स्क्वायर बॉक्स लेंगे, फीमेल के लिए हम सर्कल लेंगे, ठीक है। N प्लस M, N प्लस M, एक मिनट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एरर है, वेट अ मिनट, क्योंकि दो जगह प्लस साइन तो आ नहीं सकते हैं। वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके 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 ओके, तो इस वाले साइन में यहाँ पर ये डिवाइड है, ये डिवाइड का साइन है। एंड यहाँ पे भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर ओ ओके, एन डिवाइड है यहाँ पर, ये वाला आपका डिवाइड है, ठीक है। ये वाला आपको क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ओके। चलो एंड माइनस एल, माइनस एल सही है नहीं है, सही है। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एन डिवाइड बाई एम, डिवीजन का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी मैंने यहाँ पर प्लस वाला सॉल्व किया था, वेट अ मिनट, ओ प्लस एन, इसीलिए मेरा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि प्लस वाले यहाँ पे 2 थे। चलो दोबारा सॉल्व करते हैं। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, P प्लस Q का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, इट मीन्स O जो होगा वो ब्रदर होगा N का। तो अगर O बेटा यहाँ पे ब्रदर है तो O ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया, N का ब्रदर हो गया, ठीक है।
डिवाइड का मतलब क्या है, P इज सन ऑफ Q, यानी P बेटा है Q का, तो N बेटा हो जाएगा M का। N क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, किसका बेटा हो जाएगा बेटा, M का बेटा हो जाएगा। तो अगर M का बेटा N है तो M का बेटा O भी तो है, ठीक है। अब वो कहे ना कहे, बात तो सेम ही है। M माइनस L, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, P इज हस्बैंड ऑफ Q, P पति है Q का, यानी M पति है L का। M क्या है यहाँ पर, पति है, किसका पति है, L का पति है, तो L क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ इज O रिलेटेड टू L। हमने आपको बताया क्या था, रिलेटेड टू के बाद जो नाम आता है वहां पे अपनी आइस बनानी है। तो L पे क्या बनाना है आपको, अपनी आइस। आपने बना लिया आइस अपनी। आप यहाँ आइस से किसको देखना है, जिसका नाम रिलेटेड टू के पहले आ रहा है उसको देखना है। तो जब आप यहाँ से O को देखोगे तो क्या बोलोगे आप ये कहोगे कि मेरा क्या है, बेटा है। क्या कहोगे आप, क्योंकि आप तो यहाँ खड़े हो, आप क्या बोलोगे, मेरा बेटा है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। आप अगर हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में भी सेम वही लिखा हुआ है। एक मिनट में हिंदी में यहाँ पे सही कर दूं जरा, यहाँ पे डिवाइड है एंड एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे भी डिवाइड है एंड यहाँ पे भी डिवाइड है और यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। चलो सारी गलतियां सही हो गई। हिंदी में देखो, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो देखो O L से किस प्रकार संबंधित है, तो जो बाद वाला नाम है वहां पे आपको आइस बनानी है, और किसको देखना है, जो आपसे पहले वाले नाम है उसको देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है मिसिंग सीरीज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बॉक्स में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 से 12 हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो रहा हो या 6 ऐड हो रहा हो। फिर यहाँ पे देखा हमने क्या, 18 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या देखा, 24 हो रहा है, यानी 6 का टेबल चल रहा है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। अब क्या आएगा बेटा, 30 आएगा। 30 तो आ जाएगा ऊपर। लेकिन अब एक चीज देखो, ये लेफ्ट में था, ये राइट में आ गया, ये फिर लेफ्ट में था, ये राइट में आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट में आएगा क्या, 30 लेफ्ट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में 30 है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी राइट साइड में नीचे की ओर 30 है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। तो 78 से 72 कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। 72 से 60 कितना माइनस हो रहा है बेटा, माइनस का 8 हो रहा है। 60 से 42 कितना हो रहा है, ये बचा आपका 8, और यहाँ 5 में से 4 गया, कितना हो गया 18, ओके। अच्छा यहाँ पे रुको, मैंने 8 कर दिया, एक सेकेंड 8 नहीं है भाई, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 12, ठीक है। 6 12 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब कितना आएगा, 6 चौको 24 आएगा। माइनस का 24 होना चाहिए। राइट पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे। अब किधर आएगा बेटा, राइट साइड में। तो 42 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो बचा 8 आपका, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30 18, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है मिरर इमेज क्या बनेगी अगर इस फिगर को हम मिरर के पास रखते हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मिरर इमेज क्या बन सकती है। तो बेटा सबसे पहले जब भी आप मिरर इमेज बनाते हो तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर देखते हो कि मिरर के पास यहाँ पे क्या कौन सी चीज है और मिरर से दूर क्या चीज है। इट मीन्स जो चीज मिरर के पास है उसकी इमेज मिरर के पास बनेगी। यानी सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये जो एरो है ये मिरर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी इसमें भी एरो मिरर की तरफ ही आएगा। तो यहाँ पे इधर मिरर की तरफ एरो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ देखो मिरर से दूर जा रहा है क्योंकि मिरर तो इधर रखा है ना, ये मिरर रखा है ना ऐसे, ये तो मिरर से दूर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं। इसमें भी देखो मिरर से ये दूर जा रहा है क्योंकि मिरर इधर रखा है,
तो इधर भी ये ऑप्शन नंबर 3 तो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं। ठीक है, अभी जो ट्राइंगल जो बना था ये इसका जो झुकाव था किधर था, मिरर की तरफ था। इधर जो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा ये भी कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा करके। ठीक, तो इसी सेम साइज का यहाँ पे देख लो आप कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे ज़रूर करें खुद से। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जब तक ये आ ना जाए तब तक आप थोड़ा सा ट्राई करें, ताकि आप इसमें बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, 14 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 5 हो रहा है, 5 से 6.5 हो रहा है, एंड फिर 12 हो रहा है। जब भी सीरीज ऐसी आ जाए कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से घट जाए, फिर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो ऐसी सीरीज में हमेशा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई बाई 0.5 चल रहा होता है, मतलब 0.5 वाली सीरीज चल रही होती है। मतलब कि हो सकता है मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो रहा हो, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिर 1.5 से हो रहा हो, फिर 2 से हो रहा हो, फिर 2.5 से हो रहा हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 14 से 6 आप ला नहीं सकते हो, क्योंकि डिफरेंस तो मैंने आपको पहचान बता दी है कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से गिरेगी, फिर धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 14 से 6 देखो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 14 में अगर 0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 14 5 कितना होता है, 70। तो 70 यानी कि 7, और 7 में से 1 घटा दिए तो कितना बचा बेटा, 6 बचा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा होगा, 6 का मल्टीप्लाई हमने 1 में कराया, 0.5 था, अब 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 6, आ क्या रहा है 5, यानी 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या चल रहा है, 5 लिखा, 0.5 से मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ 1 से कराया था, अब यहाँ किससे कराएंगे, 1.5 से कराएंगे। तो 15 बना कितना होता है, 75, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 7.5। 7.5 में से 1 घटा दिया, यहाँ पे कितना बचा बेटा, 6.5। क्लियर, 6.5 हो गया। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 6.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 0.5, 1, 1.5, अब किसका करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, -1 कर देंगे। तो 6, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 13, 13 में से 1 गया, कितना आ गया, 12, आ रहा है 12, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे आप क्या करोगे, 12 में मल्टीप्लाई किसका करोगे, 2.5 का। ओरल कैसे करोगे, देखो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, और 12 का आधा उसमें और जोड़ दो, तो 24 और 6 30, 30 में से 1 गया, कितना हो गया, 29। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 साइंस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम इन दोनों साइंस को आपस में चेंज कर दें तो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस। एक बार मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे प्लस ही है, कहीं कुछ डिवाइड तो नहीं था, क्योंकि जब भी इसको बनाओ तो ये प्लस का डिवाइड तो नहीं होता है, सॉरी प्लस का डिवाइड हो जाता है बार बार। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, हाँ डिवाइड है, प्लस नहीं है। अच्छा किया मैंने चेक कर लिया, वरना अभी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ये यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, और यहाँ पे 18 डिवाइड 3 है माइनस, ओके ओके ओके, बाकी सब सही है। चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को चेंज कर दें, यानी यार डिवाइड की जगह क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड करते हैं तो क्या ये कटेगा, क्या बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड करते हैं तो क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो भाई हमको पहला वाला तो अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहला वाला क्या कहते हैं, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर निकालना है, हमें यहाँ पर इंटरचेंज नहीं करना है, हमको ऑप्शन वाइज जाके इंटरचेंज नहीं करना है, मैं तो यहाँ पे आंसर निकालना है। तो फर्स्ट को करते हैं यहाँ पे, तो 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4/2 प्लस 7, यही तो करना था हमें। तो 54 माइनस 2 प्लस 7, ठीक है, ऐड कर लो आप। तो यहाँ हो गया 61, 61 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 59।
59 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और किसी में 59 है नहीं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप टिक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एलिस इज कोडेड एज दिस एंड व्हाट विल बी द कोडेस्ट बैलेट इन दिस कोड लैंग्वेज। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है तो आप इसको सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। ALLIES एलिस को क्या लिखा जाता है? REHLKA। अब आपने लिख तो लिया बट आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है? नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे चाहें तो, वैसे मुझे तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे देखो, अगर आप, मैं लिख देती हूँ, चलो मेरे को आपको समझाना है, मुझे नहीं समझना, आपको समझाना है मुझे। तो I9E5S19, ठीक है। यहाँ पे क्या है 18 5 8 12 11 1, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, ए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे था, ए यहाँ पे लास्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? -1, ठीक है, कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 +0, या यहाँ पे भी तो हम कह सकते हैं +0, ठीक है। अब +0 बोलो या -0 बोलो, बात वही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 8 से 9 -1। यहाँ क्या हो रहा है, 5 से 5, क्या हो रहा है यहाँ पे +0। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, चलो अब देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, यानी रिवर्स चल रहा है, -1 0 -1 0, ये चल रहा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। T20 -1 किया तो 19 किसका हो गया, S का, आ रहा है S, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा उसको आपको एज इट इज उठा के रख देना, यानी ई का ई आ जाएगा, SE आ रहा है, SE आ रहा है, यहाँ पे HD आ रहा है, खत्म करो, SE आ रहा है, ठीक है। L कितना होता है, 12, 12 में से गया 11, 11 किसका होता है, K का, आ रहा है K, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इस L को ऐसे ही उठा के रख देना है आपको, तो ये L हमने ऐसे ही उठा के रख दिया, यहाँ पे भी भाई L है, यहाँ पे क्या आ गया, Z आ गया, खत्म करो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। एंड B को आपको ऐसे ही उठा के रख देना, तो B आ गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है ऑल पेन्स आर स्टेशनरी आइटम, मतलब सारे के सारे पेन क्या है, एक स्टेशनरी आइटम है, ठीक है। कंक्लूजन, सॉरी, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है सम स्टेशनरी आइटम आर रबर्स, कुछ स्टेशनरी आइटम क्या है, रबर है। थर्ड कह रहा है सारे मार्कर क्या है, पेन, यानी जितने भी मार्कर आ रहे हैं किसके अंदर आ रहे हैं बेटा, पेन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे मार्कर किस में आ रहे हैं, पेन में आ रहे हैं। कंक्लूजन है सम स्टेशनरी आइटम आर नॉट रबर, कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेशनरी आइटम ऐसे हैं आपके जो रबर नहीं है। अब आप इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, आप हमें यहाँ पे एक चीज़ आप ये बताओ। जैसे हमको एक चीज़ ये पता है कि कुछ स्टेशनरी आइटम रबर है, यानी कि ये वाला पार्ट हमको ये पता है कि स्टेशनरी का कुछ पार्ट रबर है, बट कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, मतलब कि ये इस वाले पार्ट के बारे में हमको कुछ कहा गया है क्या, कि कौन से स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ी ना पता कि ये जो रबर है ये इतना पार्ट ले रहा है, इतना पार्ट ले रहा है, कितना ले रहा है, हमको कुछ पता है क्या, नहीं। यानी इसके बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टेशनरी आइटम के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि स्टेशनरी का कुछ पार्ट रबर है, बाकी जो पार्ट है वो रबर है कि नहीं है उसके बारे में नहीं पता। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन फर्स्ट, हमें नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है सब मार्कर्स आर नॉट स्टेशनरी आइटम, कुछ मार्कर स्टेशनरी आइटम नहीं है। एक बात बताओ,
सारे के सारे मार्कर तो बैठे स्टेशनरी आइटम के ही अंदर। भाई स्टेशनरी के ही अंदर पेन है और पेन के ही अंदर मार्कर है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि सारे के सारे मार्कर स्टेशनरी के अंदर बैठे हैं। अब इसमें आपको कौन से ऐसे मार्कर दिख रहे हैं जो स्टेशनरी में नहीं आ रहा है? भाई अगर हम कहें कि ये वाला पार्ट स्टेशनरी में आ रहा है, ये पार्ट स्टेशनरी में आ रहा है, ये पार्ट स्टेशनरी में आ रहा है, सारे पार्ट इसके स्टेशनरी में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है मार्कर का जो स्टेशनरी में नहीं आ रहा है? तो बेटा कोई ऐसा पार्ट नहीं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, यानी ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। तो कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड दोनों ही की दोनों गलत है। आप यहाँ पे आंसर क्या करोगे? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है फिगर कंप्लीशन से, यानी इसमें क्या होता है कि आपको एक पार्ट में, मतलब कि यहाँ पे एक पार्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपको यहाँ पे इस पार्ट में फिगर क्या बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा था बहुत प्यारा सा, तो अगेन हम यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे मिलेगा, यानी कि अगर हम इतने फिगर की बात करें केवल तो हमें एक राइट कॉर्नर पे जाके नीचे की तरफ मिलेगा। तो देखो यहाँ पे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये होगा नहीं, हो सकता है ये सेकंड में, थर्ड में तो सर्कल बन रहा है, होगा नहीं, फोर्थ में भी कुछ ये और ही बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, देखो ऊपर एक सर्कल आ रहा है, इधर साइड में भी यहाँ पे कलर वाला पार्ट आ रहा है, एंड नीचे भी यहाँ पे सर्कल आ रहा है। ठीक है, आधा वाला, सॉरी क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पेपर आज का थर्ड शिफ्ट का होता है खत्म। आप हमें बता सकते हैं अपने मार्क्स के, आपके यहाँ पे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिए। कल हम मिलेंगे इसी 20 फरवरी के शिफ्ट 4 में जो यहाँ पे पेपर आया है उसके साथ में। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन ज़रूर दें, आपके सजेशन का स्वागत रहेगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को गुड नाइट।